आज हम अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.5 के प्रश्न नंबर 13 से 17 तक का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है x साइन स्क्वायर y अपान x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0, y बराबर पाई बाई 4 यदि x बराबर 1, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का जो कोण दिया गया y अपान एक्स दिया गया, इसलिए हम यहाँ से निकाल लें मान डी वाई अपान डी एक्स का। तो ये डी वाई वाला पद दिया गया है और ये पूरा डी एक्स वाला पद है, इसलिए इसको हम इस तरफ भेज दें। यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वाई बराबर माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई अपान एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब डी एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो एक्स इस तरफ भाग में आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसमें माइनस इनका अंदर गुणा करा दें तो ये प्लस का हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया, और ये माइनस का हो जाएगा इसलिए हमने इसको बाद में लिख लिया, और अपान में आ जाएगा एक्स। अर्थात यहाँ से मान निकल आया डी वाई अपान डी एक्स बराबर, इसको हम अलग अलग तोड़ दें तो आ जाएगा वाई अपान एक्स माइनस ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर वाई अपान एक्स। इस पे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करने के लिए हम ले लेते हैं y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स लेने पर तथा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। इस पे समीकरण नंबर 2 डाल दें। तो समीकरण 2 से डी वाई अपान डी एक्स का मान समीकरण 1 में यहाँ पे रख दें तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर, और y के स्थान पे हमको रखना है वी एक्स, तो यहाँ पे हमने वी एक्स रख दिया, तो यहाँ पे आ गया वी एक्स अपान एक्स माइनस और साइन स्क्वायर y की जगह पे वी एक्स अपान एक्स, इतना प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर x से x कट जाएगा, ये x से x कट गया, ये x से x कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर v माइनस साइन स्क्वायर v, इतना बचा। तो ये v से v फिर से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस साइन स्क्वायर v। तो ये v का फलन है और ये x का फलन है, इसलिए v वाले फलन को dv की तरफ ले जाने पर तथा x वाले फलन को dx की तरफ ले जाने पर, तो साइन स्क्वायर v को हम इधर ले आए तो ये भाग में आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर v। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर v, और बराबर में इधर रहेगा 1 अपान एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन कासेक स्क्वायर v डी वी बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। तो माइनस कासेक स्क्वायर v का समाकलन कॉट v हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1 अपान एक्स का समाकलन log x, और ये यहाँ पे log में आ रहा है इसलिए यहाँ पे हमने log c जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दे log m प्लस log n का, तो हो जाएगा log m इंटू n, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा log c x, और इधर हम v का मान रख दें तो v बराबर आ जाएगा y अपान x, तो यहाँ पे रख दें तो आ जाएगा cot y अपान x, तो बराबर में प्राप्त हो गया log c x। समीकरण नंबर यहाँ पे हम 3 डाल दें। जब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं तो ऊपर दिया गया था कि y बराबर पाई बाई 4 यदि x बराबर 1, तो समीकरण 3 में y के स्थान पे पाई बाई 4 और x के स्थान पे 1 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा cot पाई बाई 4 बराबर log c, और cot पाई बाई 4 यानी कि cot 45 का मान 1 होता है, इसलिए आ जाएगा यहाँ से मान log c बराबर 1, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि log e बेस e का मान 1 होता है, इसलिए 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं log e। तो ये log से log कट जाएगा, अर्थात c की वैल्यू आ जाएगी e। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ से आ जाएगा cot y अपान x बराबर log c के स्थान पे हो जाएगा e और इंटू x।
सी का मान जैसे ही हम यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा cot y अपान एक्स बराबर log ई एक्स। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस कॉसेक वाई अपान एक्स बराबर 0 कामा वाई बराबर 0 यदि एक्स बराबर 1। तो इससे भी हम डी वाई अपान डी एक्स का मान निकाल लें। तो देखें डी वाई अपान डी एक्स और ये माइनस का वाई अपान एक्स है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का आ जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अर्थात डी वाई अपान डी एक्स बराबर वाई अपान एक्स माइनस कॉसेक वाई अपान एक्स। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 डाल दें और इसको हल करने के लिए मान ले माना वाई बराबर वी एक्स लेने पर तथा इसी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब हम यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन डी वाई अपान डी एक्स। अब यहाँ पे प्रथम इंटू द्वितीय लगेगा तो प्रथम फलन v इंटू एक्स का अवकलन तो 1 आ जाएगा प्लस द्वितीय फलन x इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि v का अवकलन तो डी वी अपान डी एक्स। यहाँ पे समीकरण नंबर हमने 2 डाल दिया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर कर लें तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर y अपान एक्स माइनस कॉसेक वाई अपान एक्स। यहाँ पे जो दिया गया था y अपान एक्स माइनस कॉसेक वाई अपान एक्स वही यहाँ पे लिख लिया और ये v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इधर लिख लिया। अब इसको हमको हल करना है जहाँ पे y दिया गया, यहाँ पे y दिया गया है, यहाँ पे y दिया गया, यहाँ पे हम वी एक्स रख दें y बराबर वी एक्स। तो यहाँ पे वी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वी एक्स आ जाएगा। अर्थात प्राप्त हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर वी एक्स अपान एक्स माइनस कॉसेक वी एक्स अपान एक्स। तो ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पे ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। यहाँ पे v बचेगा तो v माइनस और यहाँ पे बचेगा कॉसेक v। तो इतना आ जाएगा। अगली वाली लाइन में ये v से ये v कट जाएगा। अर्थात यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा x डी वी अपान डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक v। अब ये फलन कॉसेक v का फलन है इसलिए इसको dv की तरफ ले जाने पड़ता है। इसको इधर ले जाएंगे यानी कि भाग में, तो ये dv की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपान कॉसेक v dv बराबर 1 अपान एक्स डी एक्स। कॉसेक को ऊपर ले गए तो साइन हो गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन v dv बराबर 1 अपान एक्स डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों को समाकलन कर देंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन माइनस साइन वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स माइनस साइन वी का अगर समाकलन किया जाए तो कॉस वी आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कॉस वी बराबर 1 अपान एक्स का समाकलन लॉग एक्स आ गया और ये लॉग में आंसर आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया लॉग सी। यहाँ पे फार्मूला लगा दें लॉग एम प्लस लॉग एन का तो हो जाएगा लॉग एम एन। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा लॉग सी एक्स। अब वी के स्थान पे वाई अपान एक्स रखने पर तो v के स्थान पे y अपान एक्स रख देंगे तो आ जाएगा cos y अपान एक्स बराबर log सी एक्स। यहाँ पे डाल दें समीकरण नंबर 3। ऊपर दिया गया था y बराबर 0 यदि x बराबर 1, इसलिए समीकरण 3 में y बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे मान रख दें तो आ जाएगा cos 0 बराबर यहाँ पे 1 रख दें तो आ जाएगा log c। cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1 होता है इसलिए log c बराबर आ जाएगा 1। और ये अभी बताया गया था कि log e की वैल्यू होती है इसलिए log से लग कट जाएगा तो c का मान आ जाएगा e और c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा cos y अपान एक्स बराबर log c के स्थान पे रख देंगे e इसलिए यहाँ पे आ जाएगा e x जो कि दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0 y बराबर 2 यदि x बराबर 1। तो यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना है तो आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर इस वाले पद को हम इधर भेज दें तो आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स। यहाँ से हम डी वाई अपान डी एक्स का मान निकाल लें तो ये 2x स्क्वायर इधर भाग में आ जाएगा। अर्थात आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान 2x
स्क्वायर। इस पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। y बराबर यहाँ पे हल करने के लिए y बराबर वी एक्स ले लें, y बराबर वी एक्स ले लें, क्योंकि यहाँ पे dy अपान डी एक्स का मान निकाला गया, इसलिए y बराबर वी एक्स लेने पर तथा इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे y का अवकलन करेंगे तो dy अपान डी एक्स आ जाएगा और इसमें गुणनफल का सूत्र लगेगा। तो प्रथम फलन v इंटू एक्स का अवकलन 1 हो गया प्लस द्वितीय फलन x इंटू वी का अवकलन dv अपान डी एक्स आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2, एक ये दिया गया, 2 ये दिया गया, दोनों को बराबर कर लें क्योंकि दोनों में dy अपान डी एक्स ही दिया गया, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ पे y दिया गया, यहाँ पे हम y बराबर वी एक्स रख दें, y बराबर वी एक्स रख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा v की स्थान पे v दिया गया, x प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर यहाँ पे दिया है 2xy, तो y के स्थान पे वी एक्स रखना है, इसलिए आ जाएगा 2x इंटू वी एक्स और प्लस यहाँ पे दिया है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह मान रखेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर। अब इनको हम अलग अलग तोड़ लें तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, तो इसको अलग तोड़ दें तो आ जाएगा 2x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर वी, तो 2v एक्स स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस इसको अलग तोड़ेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर, ये इतना निकल आएगा। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे बचेगा, इधर बचेगा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर v प्लस वी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे ये प्लस का v है, ये प्लस का v दूसरी तरफ है, तो ये दोनों फिर से कट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे बचेगा x डी वी अपान डी एक्स बराबर वी स्क्वायर बाई 2। ये पूरा v का फलन है और ये x का फलन है, इसलिए v वाले फलन को dv की तरफ ले जाने पर तो इसको इधर लाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात आ जाएगा 2 अपान वी स्क्वायर डी वी बराबर 1 अपान एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कर लें तो इस v स्क्वायर को यदि हम ऊपर ले जाएं तो हो जाएगा v की पावर -2, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन v की पावर -2 dv बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। अब इसका हमें समाकलन करना है, दिया गया v की पावर -2, तो समाकलन करेंगे तो सूत्र लगेगा x की पावर n के समाकलन का। सूत्र होता है x की पावर n का समाकलन बराबर x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा v की पावर -2 दिया गया तो v की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो बचेगा 2 इंटू वी की पावर -1 अपान -1 बराबर 1 अपान एक्स का समाकलन करेंगे तो log x आ जाएगा और प्लस का c। इसको और हल कर लें तो हो जाएगा -2 अपान v बराबर log x प्लस c। यहाँ पे हम v का मान रख दें, ये v दिया गया है तो v का मान यहाँ पे रख दें तो y अपान x आ जाएगा, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो y नीचे रहेगा, x ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो गया -2 यहाँ पे हो गया -2 इंटू एक्स अपान वाई बराबर log x प्लस c। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 3 डाल दें, ऊपर दिया गया था यदि y बराबर 2 यदि x बराबर 1, तो ये दोनों मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पे मान रख दें तो आ जाएगा -2x यानी कि 2 इंटू 1 अपान 2 तो बराबर log 1 प्लस c। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 और log 1 का मान होता है 0 और प्लस का c। यहाँ से c का मान निकालें तो c बराबर आ जाएगा -1, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, अर्थात आ जाएगा -2x अपान वाई बराबर log x -1। अब इस y को यदि हम इधर पक्षांतर कर दें, y इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा -2x बराबर y log x माइनस y, अर्थात y को हम इधर पक्षांतर कर लें, 2x को इधर ले आए तो आ जाएगा y बराबर y log x प्लस 2x, जो दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है dx बटे dy बराबर h
ब्रैकेट में x अपान y के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो समघाती अवकल समीकरण में प्रतिस्थापन करने के लिए दो मान बताए गए हैं। पहला y बराबर vx और x बराबर vy। तो यहाँ पे देखें दिया गया है dx बटे dy और यहाँ पे दिया गया है x अपान y। x ऊपर है, y नीचे दिया गया, इसलिए हमें यहाँ से x को हटाना है, नहीं y को हटाना है। y नीचे से हट जाए तो बस आसानी से हो जाएगा। इसलिए ऐसा मान रखना है कि x के स्थान पर भी y आ जाए, तभी ये नीचे से y हट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया y बराबर vx। अगर यहाँ पे y के स्थान पे vx रखेंगे तो हर में यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा रहेगा, इसलिए ये नहीं रखा जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि v बराबर दिया गया है, x बराबर दिया गया vy। अगर हम यहाँ पे x बराबर vy रखें, x बराबर vy रखें तो y से y कट जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा h और ब्रैकेट में बचेगा v, अर्थात विकल्प नंबर तीसरा सही है और ये गलत है। आगे देखें, यानी कि dx बटे dy बराबर h x बटे y के रूप वाले अवकल समीकरण को हल करने के लिए x बराबर vy प्रतिस्थापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, करें निम्नलिखित में से कौन सा समघाती अवकल समीकरण है। पहला नंबर दिया गया 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4dx बराबर 0। सेकेंड नंबर दिया गया xy इंटू dx माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब इंटू dy बराबर 0। तीसरा नंबर दिया गया x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 2xy dy बराबर 0। चौथा नंबर दिया गया है y स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। तो यहाँ पे सबको चेक करना है कि कौन सा समघाती अवकल समीकरण है। तो देखें, सीधे देख लें, यहाँ पे x घात 1, यहाँ पे y की घात 1, यहाँ पे ना तो x है ना तो y है, अर्थात इसलिए ये जो है समघाती नहीं है। यहाँ पे देखें x की घात 1 y की घात 1, कुल मिला के दोनों को मिला दिया जाए अगर तो घात 2 हो गई। यहाँ पे देखें, यहाँ पे घात 3 दी गई, यहाँ पे भी घात 3 दी गई है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 2 निकला था, इसलिए ये समघाती नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 2 दिया गया, और यहाँ पे फिर आगे यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 दिया गया था, यहाँ पे 2 दिया गया, दोनों पहले से बराबर नहीं, इसलिए ये समघाती नहीं है। अगले नंबर पे आ जाए वाई स्क्वायर, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे एक्स की घात 1 वाई की घात 1, दोनों को मिला के घातें 2 हो गई, और यहाँ पे वाई की घात 2। यहाँ पे सभी घातें बराबर दी गई, इसलिए यही सही है। फिर भी हल करना है, देखें। पहला नंबर दिया गया है 4x प्लस 6y प्लस 5 dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स बराबर 0। यहाँ से सबसे पहले dy पान डी एक्स का मान निकाल लें तो आ जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई बराबर, इसको इधर भेज दें तो आ जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 4dx। यहाँ से मान निकाल लें dy अपान dx का, तो आ जाएगा dy अपान dx बराबर 3y प्लस 2x प्लस 4 अपान 4x प्लस 6y प्लस 5। मान लें कि माना dy अपान dx बराबर एफ एक्स कामा वाई अगर मान लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माना एफ एक्स कामा वाई बराबर 3y प्लस 2x प्लस 4 अपान 4x प्लस 6y प्लस 5। यहाँ पे हम समघाती चेक करने के लिए x बराबर लेमडा एक्स तथा y की जगह लेमडा वाई रखने पर यहाँ पे दिया गया है एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर, यहाँ पे मान रख दें तो हो जाएगा 3 इंटू लेमडा वाई प्लस 2 इंटू लेमडा एक्स प्लस 4 अपान यहाँ पे हो जाएगा 4 लेमडा एक्स प्लस 6 लेमडा वाई प्लस 5। यहाँ से आगे हल नहीं किया जा सकता, ऐसे ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई नॉट इक्वल टू लेमडा की पावर n एफ एक्स कामा वाई, जहाँ लेमडा बराबर 0 से लेके n तक। अतः एफ
एक्स कामा वाई समघातीय नहीं है, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण नहीं है। तो शेष दूसरा नंबर और तीसरा नंबर इसी तरह से हल करना है। अब हम चौथा नंबर बता दे रहे हैं। तो देखें प्रश्न नंबर इसी का चौथा पार्ट दिया गया है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो यहाँ से भी हम डी वाई पान डी एक्स का मान निकाल लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बराबर, इस वाले पद को हमने इधर भेज दिया तो यहाँ पे हो गया माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स को हम इधर ले आए और ये वाले पद को इधर भेज दें तो मान प्राप्त हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसी को हम मान लें कि माना एफ एक्स कामा वाई बराबर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर में एक्स के स्थान पे लेमडा एक्स, वाई के स्थान पे लेमडा वाई रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर माइनस और यहाँ पे आ जाएगा वाई के स्थान पे लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान यहाँ पे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स लेमडा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा वाई। तो लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई माइनस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे इतना निकल आएगा। ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा एफ ब्रैकेट में आ जाएगा लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई। तो यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लेमडा स्क्वायर बटे लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे अंदर बचेगा केवल वाई स्क्वायर बचेगा तो ये लिख दिया। यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन इससे तो लेमडा स्क्वायर बाहर कर लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, इस पे ये लेमडा तो लेमडा स्क्वायर हो गया तो इसको बाहर किया गया था, यहाँ पे बचेगा एक्स और वाई तो यहाँ पे माइनस का एक्स वाई हो गया। ऐसे इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर। ये लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा अर्थात यहाँ पे आ जाएगा एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर माइनस लेमडा की पावर 0 और यहाँ पे अंदर बचेगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर। ये जो फंक्शन दिया गया ऊपर जो माना गया था एफ एक्स बराबर वही मान यहाँ पे मिल रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई बराबर लेमडा की पावर n इंटू एफ एक्स कामा वाई, जहाँ लेमडा की पावर क्या होगा 0। अतः एफ एक्स कामा वाई समघातीय फलन है, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है।